हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे कैसे दो ट्रांसफार्मर्स की मदद से वोल्टेज को अप कैसे करते हैं। आज हम जानेंगे। ये हमारा 012 ट्रांसफार्मर 5 एम्पीयर का, और ये भी है 012 1.5 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर है, जिसके थ्रू हम वोल्टेज को अप करेंगे। ये जो दो वायर हैं आउटपुट के हैं 12 वोल्ट, ये इनपुट के जो 220 वोल्ट AC हम इसमें देते हैं वो है। ये है इसका वो वायर जिस यहाँ से 220 वोल्ट हम इसमें AC देते हैं और यहाँ से आउटपुट लेते हैं। यहाँ से इसके पीछे देखते हैं तो यहाँ पे दिया है 012 का सप्लाई यहाँ से मिलता है हमें, और यहाँ पे रेक्टिफायर के थ्रू हमें DC सप्लाई मिलती है यहाँ पे, और यहाँ से इसको AC देते हैं इनपुट। तो ये जो इसमें दो वायर लगे हैं, ये ट्रांसफार्मर में दो सिस्टम है, एक 606 है और एक 012 है। तो हम 012 के थ्रू इसका वोल्टेज को इससे 12 वोल्ट इसमें इन करेंगे और इससे 220 वोल्ट आउटपुट लेंगे। चलिए इसका पहले कनेक्शन करते हैं। सो गाइस, इसमें हमने कनेक्शन कर दिया है 12 वोल्ट आउटपुट के। यहाँ पे जो मैं बोला था 012, तो इसमें हमने कनेक्शन कर दिया है आउटपुट के, और ये रहा इसका इनपुट का है। तो हम यहाँ से इनपुट नहीं करेंगे, यहीं से आउटपुट लेंगे इससे, और इसका कनेक्शन इसके पीछे करेंगे। इसका जो 012 का वायर है, ये दो वायर इसके 12 वोल्ट में कनेक्ट करेंगे, इसमें और इसमें। चलिए प्री कनेक्शन करते हैं। सो गाइस, देख सकते हैं इसके जो 12 जीरो का सप्लाई है इसमें दे दिया मैंने, और इसके 12 जीरो से जोड़ दिया। इसके 12 जीरो से इसमें ये वायर मैंने इसका 012 इसका 012 दोनों आपस में जोड़ दिया। इससे हम आउटपुट लेंगे, इधर हम इनपुट देंगे 220 वोल्ट। तो हमें यहाँ पे 220 वोल्ट आउटपुट मिलेगा। यहाँ से हम इसको 220 वोल्ट देंगे तो हमें 12 वोल्ट AC देगा, और ये 12 वोल्ट AC इसमें फ्रीक्वेंसी बना के, और यहाँ से 12 वोल्ट में इसके दिए हैं। तो ये हम लोग को जहाँ से 220 वोल्ट AC देते हैं वहाँ से हमें 220 वोल्ट आउटपुट देगा, और हम इसी को चला के भी देखेंगे। चलिए पहले इसको हम सप्लाई में लगाते हैं इस बोर्ड में। गाइस देखिए, हम पावर ऑन कर चुके हैं। सबसे पहले इसकी आउटपुट चेक करने के लिए हमें ये जो आउटपुट निकाल रहा है इसमें से, इसको इस बोर्ड में कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले इस बोर्ड में कनेक्शन कर देते हैं, ताकि यहाँ पे आपको कुछ चेक करके दिखाएं। इसमें लगाएं कोई लोड और देखेंगे कैसे कार्य करता है। ठीक है, सबसे पहले इसे कनेक्शन हम करते हैं। सिंपल है, मैंने इसका कनेक्शन कर दिया है बोर्ड में। अब यहाँ पे मैं एक लोड लगा के आपको दिखाता हूँ ये आउटपुट दे रहा है कि नहीं प्रॉपर। इसको चेक करने के लिए मेरे पास एक झालर, जिसके थ्रू मैं इसको आउटपुट देख सकता हूँ, क्योंकि ये DC पे कार्य नहीं करता, AC पे कार्य करता है। अभी 12 वोल्ट AC पे कार्य नहीं करता, इसको चाहिए कम से कम 80-90 वोल्ट तक के आसपास चाहिए, तभी ये कार्य करता है, वरना नहीं करता है। इसको पावर सोर्स में लगा के देखते हैं। देख लीजिए, कोई फेक नहीं है। अब लगाते हैं इसमें। अब मैं यहाँ से ऑन करने वाला हूँ, देखिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने इसको 220 वोल्ट यहाँ पे AC दिया, और हमें 12 वोल्ट आउट किया, और इसके 12 वोल्ट से जोड़ा, तो हमें यहाँ से 220 वोल्ट स्टेप अप करके यहाँ पे दे दिया। ये भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, मगर जो इसका 12 वोल्ट का जो सप्लाई जो आउटपुट देता है, और रेक्टिफायर में ना जोड़ के मैं पीछे जोड़ दिया उसके, जहाँ से 12 वोल्ट AC मिलता है उससे, और इसका 12 वोल्ट दोनों जोड़ दिया, रेक्टिफायर में नहीं जोड़ा हूँ। और यहाँ से 220 वोल्ट आउटपुट आ रहा है इस बोर्ड में। कोई फेक नहीं है, ये चल रहा है। ये आपको भी पता है कि बिना 220 वोल्ट की सप्लाई से ये नहीं चलेगा।